आगे बढ़ते हैं, फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलवर के टप्पूगढ़ा थाना क्षेत्र के एक दादा ने 4 युवकों के खिलाफ उसकी नाबालिग पोतियों के साथ जबरदस्ती करने का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज करके पड़ताल शुरू की। डूंगरपुर के 84 के सिमलवाड़ा में जन सुनवाई चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में ग्रामीणों ने पंचायत क्षेत्र में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सा केंद्र खुलवाने की मांग की। डूंगरपुर के 84 विधायक राजकुमार रोत ने जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रार्थना पत्र सौंपे। सीकर के फतेहपुर में होमगार्ड जवान की ड्यूटी के दरमियान हुई मौत के बाद जवान का परिवार आर्थिक संकट में आ गया है। ऐसे में जवान के साथियों ने अनूठी पहल करते हुए 2,30,000 की राशि एकत्रित करके परिवार को सौंपी। सीतक के फतेहपुर में टैक्सी यूनियन ने स्थायी टैक्सी स्टैंड बनवाने को लेकर एसडीएम और नगर पालिका को ज्ञापन सौंपा। सीकर के फतेहपुर में धेनु धरती वृक्षारोपण महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते अब तक 6,500 से ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं। नागौर के मेड़ता सिटी नगर पालिका ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए शहर में जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में स्वच्छता सैनिकों ने शहर में जन जागरूकता रैली निकाली। जोधपुर के फलौदी में मुख्य न्यायालय शुरू करने समेत कई मांगों को लेकर धरना जारी है। अधिवक्ता संघर्ष समिति की ओर से यह धरना दिया जा रहा है। जोधपुर के फलौदी के घटियाली में 2 किसान गुटों के बीच खूनी संघर्ष में हुई हत्या के आरोपी पिता पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की ओर से सरपंच के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को एक मांग पत्र सौंपा गया। ज्ञापन में 3 सूत्रीय समस्याओं का निराकरण करवाने की मांग की गई है। नागौर के मकराना में बोरावट गोचर भूमि पर बनने वाली अल्पसंख्यक आईटीआई और छात्रावास को गोचर भूमि से मुक्त किया गया। इसको लेकर बोरावट के नागरिकों ने अभिनंदन समारोह आयोजित किया। जैसलमेर के रामदेवरा में सीएलजी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ईद के पर्व पर घरों में ही इबादत करने की अपील की गई। चित्तौड़गढ़ के बेगू में चोरों ने 2 दुकानों को अपना निशाना बनाया। सामान चोरी करके फरार हो गए। दोनों दुकानें सीमेंट और लोहे के सामान की बताई जा रही हैं। कोटा के इटावा क्षेत्र के गैता रोड पर जयपुर से प्लास्टिक के पाइप लेकर 12 जा रही एक ट्रक असंतुलित होकर पलट गई। हादसे में चालक को मामूली चोटें आईं। टोंक के पीपलू के बगड़ी रोड पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया। कोटा संभाग में मानसून की अच्छी बारिश का इंतजार है। अच्छी बारिश नहीं होने की वजह से 44 छोटे बड़े बांधों में से 30 बांध 50% से भी कम भरे हुए हैं। अगर जल्द ही अच्छी बारिश नहीं होती है तो फसलों पर भी संकट खड़ा हो जाएगा। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि पाली के सोजत पहुंचे। इस दरमियान भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उदयपुर के गोमुंदा कस्बे के मुख्य बाजार स्थित व्यापारी की दुकान पर चोरों ने सेंधमारी की और रुपयों से भरी अलमारी, नकदी, अन्य सामान चुरा करके भाग गए। चोरों के सुजानगढ़ के गोपालपुरा गांव में एक साथ 5,000 पौधे लगाकर नया इतिहास रचा गया। बापू वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत ये पौधे लगाए गए। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के शिशोद गांव में एक युवक अपने ही घर में संदिग्ध हालत में फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को फंदे से उतारा, मोर्चरी में रखवाया। बूंदी के नैनवा में अखिल भारतीय दशनाम गोस्वामी समाज ने कनक सागर तालाब की पाल पर फर्जी पट्टे बनाने को लेकर भारी तादाद में समाज के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। चूरू के रतनगढ़ तहसील के लुंच गांव में मोबाइल टावर के कार्य को बंद करवाने की मांग को लेकर ग्रामीण लामबंद हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि आबादी वाले क्षेत्र में इस मोबाइल टावर को नहीं लगाया जाए। प्रतापगढ़ में चलाई जा रही वैक्सीनेशन अभियान के तहत बीते 24 घंटों में 10,611 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। इसी के साथ जिले में वैक्सीन की पहली डोज लगवाने वालों का आंकड़ा 3 लाख को पार कर गया। नागौर पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह ने पुलिस और आमजन की दूरियां कम करने के उद्देश्य से जिले भर में पुलिस अधिकारियों को जनसुनवाई के निर्देश दिए, जिसके चलते कई थानों में जनसुनवाई कार्यक्रम रखा गया। सवाईमाधोपुर की बौली में विगत दिनों से आसमानी राहत का दौर जारी है। तहसील कार्यालय पर पिछले 3 दिनों में 111 mm बारिश दर्ज की गई है। नलवाड़ के अकरेला के सरडा कस्बे में बारिश नहीं होने से किसानों के चेहरों पर मायूसी छाने लगी है। कस्बे में रूठे हुए इंद्रदेव को मनाने के लिए बालिकाओं ने अपने घर के बाहर ईंट का चूल्हा बना करके गेहूं और गुड़ की घुघरी बनाकर इन्हें भोग लगाया। चूरू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बूटिया गांव में 2 अलग-अलग जगहों से एमपीएल ऐप पर ऑनलाइन जुआ खेलते 16 लोगों को गिरफ्तार किया। जुआरियों के पास से कुल 156 मोबाइल फोन, 5 पावर बोर्ड, 37 चार्जर और एक स्टेबलाइजर जब्त किया है।
अजमेर काजी तौफीक अहमद सिद्दीकी ने अपना बयान जारी करते हुए मुस्लिम समाज के लोगों से अपने ही घरों में रहते हुए ईद मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस महामारी को ध्यान में रखते हुए अपने घरों में ही रहकर परिवार के साथ ईद उल अजहा की नमाज अदा करें। अलवर के राजगढ़ में राजस्थान पेंशनर समाज शाखा की ओर से कोविड-19 टीकाकरण टीम का कॉलेज परिसर में सम्मान किया गया। प्रदेश के पंचायत राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों के लिए ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया शुरू करने का प्रतापगढ़ में सरपंचों द्वारा विरोध किया जा रहा है। ब्लॉक सरपंच संघ ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। सवाईमाधोपुर की बौली में अनियमित विद्युत आपूर्ति परेशानी का सबब बन गई है। विद्युत कटौती की समस्या को लेकर आक्रोशित ग्रामीण कुशलपुरा पावर हाउस पहुंचे। अलवर के किशनगढ़ बास नगर पालिका चेयरमैन तारामणि सिंघल ने शहर का औचक निरीक्षण कर सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जोधपुर के मुख्य चौराहे पर ट्रैफिक लाइट्स के आसपास नाबालिग बच्चों द्वारा की जा रही भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई के तहत 30 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया गया। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट की विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी ने आधारशिला रखी। राजस्थान परमाणु बिजली घर की ओर से CSR कार्यक्रम के तहत ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। जयपुर के सांबर कस्बे की जीवनधारा कॉलोनी में लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों ने जलदाय विभाग के सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। सिरोही कोतवाली थाने में SP धर्मेंद्र सिंह ने आगामी त्योहारों समेत कई मुद्दों पर CLD सदस्यों, पार्षद, शहर के गणमान्य लोग और अधिवक्ताओं की बैठक ली। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड के सरोवर में संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या करने का मामला सामने आया। पुलिस ने व्यक्ति के शव को रेस्क्यू करके मोर्चरी में रखवा दिया। धौलपुर के राजस्थान शिक्षक और पंचायती राज कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों और प्रबोधकों के स्थानांतरण शुरू करने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उदयपुर के कुराबड़ थाना क्षेत्र में देर रात चोरों ने सेंधमारी करते हुए थाना क्षेत्र के खेड़ी गांव में सर्वेश्वर महादेव मंदिर को निशाना बनाया। मंदिर का दानपात्र और अन्य सामान चुरा करके भाग निकले। नागौर के डीडवाना में श्रीकांत क्लब और जिला बास्केटबॉल संघ की ओर से स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष एडवोकेट अजीत सिंह राठौड़ ने विधायक सतपाल सिंह राइसादा का माला पहना करके स्वागत किया। डूंगरपुर के 84 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भाजपा मंडल सिमलवाड़ा और पीठ सालेश्वर की बैठक आयोजित हुई। बैठक में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। डूंगरपुर के 84 क्षेत्र में मानसून रूठा हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी बारिश की कामना को लेकर झलाब और किशनपुरा में नवचंडी हवन किया गया। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा SDM अनिल कुमार जैन ने सिमलवाड़ा और पीठ पुलिस चौकी में मुस्लिम समाज प्रतिनिधियों की बैठक ली और आगामी ईद त्योहार पर घर में ही रहने के निर्देश दिए। नागौर के डिडवाना में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक और आदि आचार्य दयाल हरिपुरुष जी महाराज की मूर्ति उनके समाधि स्थल पर स्थापित की गई। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर के मुख्य बस स्टैंड पर मिले लावारिस नाबालिग बच्चे की खबर फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से चलाई थी, जिसके बाद बच्चे के परिजनों का पता लग गया है। प्रशासन और परिजनों ने फर्स्ट इंडिया का आभार व्यक्त किया। अलवर के राजगढ़ में जगन्नाथ महाराज की जगमोहन मंदिर से यात्रा निकाली गई। इससे पहले जानकी मैया से उनका ब्याह रचाया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर क्षेत्र के गांव 16 PS के GSS में कार्यरत हरिराम विद्युत कर्मी से देर रात बाइक सवार 4 अज्ञात लोगों ने धारदार हथियारों से मारपीट करके लूट की वारदात को अंजाम दिया। कोटा के MBS अस्पताल में 2 मरीजों के परिजनों के बीच झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें मरीज का बेटा घायल हो गया। बूंदी के नैनवा में लंबे वक्त के बाद इंद्रदेव मेहरबान दिखाई दिए, जिसके चलते किसानों की भी उम्मीदें जागी हैं। सीकर के फतेहपुर के दुर्गा मार्केट के सामने एक जीप अनियंत्रित होकर दुकानों में जा घुसी। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की भी जान नहीं गई। खबरें लगातार जारी हैं। छोटे से ब्रेक लें, रुकते हैं, फौरन लौटें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सवाईमाधोपुर के मलारना डूंगर उपखंड में लंबे इंतजार के बाद मानसून ने जोरदार दस्तक दी। 26 mm बारिश दर्ज की गई और आसमान से काले बादलों के बीच झमाझम बरसात का दौर जारी रहा। झालावाड़ में अब धार्मिक स्थल कोविड गाइडलाइन के अनुसार खुलेंगे। कामखेड़ा बालाजी मंदिर सुबह 6 से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति। श्री गंगानगर में इनोवा कार चालक को नींद आने से गाड़ियों में टक्कर हो गई। इनोवा कार और एक बस समेत 3 गाड़ियां आपस में टकराई। हालांकि हादसे में लोग मामूली रूप से घायल हुए। झालावाड़ में 11 महीनों से वेतन नहीं मिलने का नर्सेस ने विरोध किया। मिनी सचिवालय में प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, वेतन की मांग की।
जोधपुर के ओसिया कस्बे में घूम रही आवारा गायों के संरक्षण के लिए युवाओं ने धरना दिया। उपखंड कार्यालय में प्रदर्शन कर उपखंड प्रशासन से बातचीत की। और इसी के साथ ही यहाँ पर रुक रहे कुछ देर के लिए। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।